महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। तो इसमें विशेष परिस्थिति में नियोग की चर्चा है और कहा कि जो ब्रह्मचर्य धारण करते हुए अपने जीवन को बिताए, इससे अच्छा और कोई बात नहीं है। और जो ब्रह्मचर्य धारण करके नहीं रह सकता तो वो विवाह कर ले, विवाह करके सपत्नीक अपने परिवार में रहे, परिवार को आगे बढ़ाए, देश समाज की सेवा करे, ये अच्छी बात है। कहा कि भाई विवाह कर लिया और पत्नी अनुकूल नहीं है, पति अनुकूल नहीं है, तो उस परिस्थिति में अन्य पति और पत्नी नियोग के माध्यम से संतान उत्पन्न करने की बात है। अभी वर्तमान समय में विधवा विवाह हो रहे हैं इसी के लिए। एक पति मर गया या सुख नहीं दे रहा है तो उसको छोड़ दिया, दूसरा विवाह कर लिया, ऐसे लोग करते हैं, पत्नी भी और पति भी। लेकिन उसमें ये कहा है कि सबसे अच्छी बात है कि अनुकूल पुरुष और महिला केवल संतान प्राप्त करने के लिए ही नियोग आदि का व्यवहार करे, अन्यथा न करे। अब इसमें कहे वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो स्त्री को उचित है कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर संतानोत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दायभागी संतानोत्पत्ति कर लेवे इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करे। जैसा औरस अर्थात विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है, वैसे ही क्षेत्रज अर्थात नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी पिता के दायभागी होगा। यहाँ क्षेत्रज और औरस दो शब्द हैं। औरस का मतलब होता है जिसका विवाह होता है और पति पत्नी मिलके संतान उत्पन्न करते हैं, ये औरस पुत्र कहता है। और क्षेत्रज होता है जो नियोग आदि के माध्यम से दूसरे से संतान उत्पन्न करता है। संतान किसी से उत्पन्न किया, कहाया वो किसी का। आजकल ये काम लोग चोरी छुपे करते हैं, पहले ज़माने में ये चोरी छुपे नहीं होता था, ये सब को कह के ऐसा होता था। तो इस प्रकार से माने संतान प्राप्त करने के क्षेत्र संतान उसी को कहते हैं। और फिर अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिए कि वीर्य और रज को अमूल्य समझें। जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को पर स्त्री, वेश्या व दुष्ट पुरुषों के संग में खोते हैं तो कहते हैं वो महामूर्ख होते हैं। वो कितनी कड़ी बात है। माने जो अपने इस अमूल्य वीर्य को इधर उधर खोते हैं तो कहते हैं वो महामूर्ख हैं, क्योंकि उसका जो कि साधारण बीज और मूर्ख का ऐसा वर्तमान है। क्योंकि किसान व माली मूर्ख होकर भी अपने खेत व वाटिका के बिना अन्यत्र बीज नहीं बोते। जो कि साधारण बीज और मूर्ख का ऐसा वर्तमान है, तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरीर रूप वृक्ष के बीज को, तो ये भी एक वृक्ष है। ये क्या कहा जी? हम लोगों का शरीर भी एक क्या है? वृक्ष है। और कैसा वृक्ष? तो सर्वोत्तम, इससे बढ़ के और दुनिया में कोई वृक्ष नहीं है। मनुष्य शरीर रूप वृक्ष के बीज को कुक्षेत्र में खोता है। कहते हैं जो नहीं, जहाँ ऊसर जमीन है, बालू है, जहाँ पानी नहीं है, जिस खेत की तैयारी नहीं है, ऐसे खेत में जैसे बीज बोना है, ऐसे ही गलत लोगों के साथ संतान उत्पन्न करने वाली बात को भी बताया है। कहते वो ऐसा व्यक्ति महामूर्ख कहता है। मूर्ख ही नहीं, क्या? महामूर्ख, क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता। और आत्मा वही जायते पुत्र, यह ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। मन में हे पुत्र, तू अंग अंग से उत्पन्न हुए बीज से और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए तू मेरा आत्मा है। मुझसे पूर्व मत मरे किंतु 100 वर्ष तक जी। अब देखो पिता क्या करता है, आशा कि मेरा बेटा मेरे सामने में न मरे। जिससे ऐसे ऐसे महात्मा और महाशयों के शरीर उत्पन्न होते हैं उसको विषादी दुष्ट क्षेत्र में बोना और दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में बोवाना महापाप का काम है।
तो इसी स्त्री और पुरुष दोनों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता इसमें बताई गई। अब प्रश्न करते हैं, विवाह क्यों करना? क्योंकि इससे स्त्री पुरुष को बंधन में पड़ के बहुत संकोच करना और दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जिसके साथ जिसकी प्रीति हो तब तक वे मिले रहें, जब प्रीति छूट जाए तो छोड़ देवे। तो इस पर कहते हैं यह पशु पक्षियों का व्यवहार है, ये मनुष्य का व्यवहार नहीं है। पशु पक्षियों का व्यवहार है, मनुष्यों का नहीं। जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहे तो गृहाश्रम के अच्छे अच्छे व्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। कोई किसी की सेवा भी न करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर शीघ्र शीघ्र मर जाए। कोई किसी से भय व लज्जा न करे, वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट हो जाएं। कोई किसी के पदार्थों का स्वामी व दायभागी भी न हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घकाल पर्यंत स्वतः रहे, इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होना सर्वथा योग्य है। अब कहते हैं जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा। जब स्त्री गर्भवती, स्थिर योगिनी, रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो और दोनों की युवावस्था हो, रहा न जाए तो फिर क्या करे? इसका उत्तर देते हैं कि इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं। और गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष समागम न करने के समय में दीर्घ रोगी पुरुष की स्त्री से न रहा जाए तो किसी से नियोग करके उसके लिए पुत्र उत्पत्ति कर दे, परंतु वेश्यागमन व व्यभिचार कभी न करे। देखो, ये व्यभिचार को रोकने के लिए ये बात कहा है, ऐसा नहीं कि ये नियम है। ऐसा नियम है कि भाई जब मन आए तब क्या कहते हैं, जो आए सो कर लो। हम व्यभिचार को रोकने के लिए इस प्रकार की प्रसिद्धि से नियोग कार्य करें, ऐसा है। जहाँ तक हो वहाँ तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण, रक्षित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करे। देखो, यहाँ 4 बातें बताई। जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की मन में इच्छा होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात क्या कहा कि जो चीज़ मुझे प्राप्त है अब उसकी रक्षा करो। प्राप्त हो गया, अब आप लोग ऐसे ही करते हो, कोई चीज़ याद कर लिए, अब फिर उसकी रक्षा नहीं कर पाते, फिर भूल जाते हैं, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। जो चीज़ सीखा बार बार उसका पाठ करो जिससे वो भूले नहीं। जो चीज़ सीखे हुए हैं उसको भूलना नहीं चाहिए, ये है उसकी रक्षण करना। और तीसरी बात बताया कि उसकी वृद्धि करो, बोले जितना है उतना ही मत रहो। आज एक श्लोक याद किया, 1 सप्ताह के बाद वो भूल गया तो कुछ भी रहा नहीं रहा। तो क्या करना पड़ेगा? 1 श्लोक याद किया तो उसको याद रखो, कल भी फेरो, परसों भी फेरो, चौथे रोज फेरो, कोई भी बताए पूछे फट से बता दो। लेकिन एक ही ज़िंदगी भर रखोगे तो काम चलेगा? उसकी रक्षा होनी चाहिए और फिर उसको बढ़ाना भी चाहिए। अब दूसरे दिन एक और श्लोक सीखो, तीसरे दिन एक और श्लोक सीखो, चौथे दिन एक और वेद मंत्र सीखो। इस प्रकार से साल में 365 दिन होते हैं, एक एक सीखेंगे तो 365 दिन में 365 मंत्र तो सीख लेंगे। क्या जी? यदि एक दिन में सीखो तो साल में कितने हो जाएंगे? 365 में। तो इसी का नाम है वृद्धि करना। इसी का नाम क्या है? बढ़ाना। जो हम सीखा उसको तो रक्षा किया, फेर फाड़ के अब उसको आगे भी बढ़ाया, मैंने और भी नया चीज़ सीखा, ये है बढ़ाना। समझ गए? और बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में क्या करें। और जो चीज़ सीखा वह दूसरों को भी सिखाओ, यह है देश का उपकार करना। जो जाना उसको दूसरों को भी जनाओ, उससे किसी को लाभ मिले। क्या मिले जी? लाभ मिले। तो दूसरों को लाभ पहुंचाओगे तो धर्म होगा, पुण्य होगा, आप मोक्ष की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये विशेष रूप से कहा कि पहले प्राप्त करना, प्राप्त करने की इच्छा करो कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मैं ऐसा विद्वान बन जाऊं। दूसरी, जो प्राप्त किया उसकी रक्षा करना। तीसरा, जितना हुआ उसको तो रक्षा करते हैं, फिर आगे भी उससे बढ़ना, आगे भी बढ़ाना और भी वृद्धि करनी।
और फिर चौथा कहा कि उसके माध्यम से दूसरों का उपकार करो। तो ये 4 काम विशेष रूप से हमें करने चाहिए। सब प्रकार के अर्थात पूर्वोक्त रीति से अपने अपने वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साहपूर्वक प्रयत्न से तन मन धन से सर्वदा परमार्थ किया करें। देखो क्या कहा, सदा सदा दूसरों का उपकार करो, तन से भी मन से भी धन से भी सर्वदा क्या करना चाहिए, ये परमार्थ करना चाहिए। अपने माता पिता सासू ससुर की अत्यंत शुश्रूषा करें। देखो माता की भी सेवा, पिता की भी सेवा, सासू की भी सेवा, ससुर की भी सेवा, इसमें लिखा है अत्यंत शुश्रूषा माने खूब सेवा करो। अत्यंत सेवा माने खूब सेवा करो। मित्र और अड़ोसी पड़ोसी, राजा विद्वान, वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रखे और जो दुष्ट अधर्मी हो उनसे उपेक्षा अर्थात द्रोह छोड़कर। देखो जो हमारे अनुकूल नहीं है उससे हम लड़ाई कर लें, ये भी अच्छी बात नहीं है। ये समझिए कि आगे वाला कैसा है और फिर उसके साथ द्रोह न करके उनके सुधारने का प्रयत्न किया करे। ऐसा भी यदि उसको सुधारने का भी प्रयास न किया जाए तो और भी अपने समान लोग पैदा करेगा ना। इसलिए दुष्ट व्यक्ति को सुधारने का भी प्रयत्न करना चाहिए, सुधारने का प्रयत्न किया करे। जहाँ तक बने वहाँ तक प्रेम से अपने संतानों के विद्वान और सुशिक्षा कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान सुशिक्षा युक्त कर दें। अब देखो हमारा एक ब्रह्मचारी यहाँ आया हुआ है गोपालगंज से, रुद्र, ठीक से बैठो जी। अब ये घर जाना चाहता है। मैं कहा कि भाई घर जाके क्या करोगे, तो माता जी की सेवा करेंगे। अब माता जी की सेवा ये क्या करेंगे बताओ, ये खुद ही इनका हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता है। मैं इनसे कहा कि आप तो मुझे पैसे नहीं देते हो, आपके माता पिता जी पैसे तो नहीं भेजते हैं मेरे लिए, तो नहीं, तो आप चले ही जाओगे तो मेरा कोई नुकसान होगा। अरे पैसा देते रहते तब ना हमारा पैसा बंद हो जाता, तो पैसा तो आप देते नहीं तो पैसा बंद होगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रहे और पढ़ाई करें, क्यों बताओ। यही बात इसमें देखो, इसमें लिखा है ना परोपकार। क्या है जी, आपका उपकार हो जाए, ये मेरे मन में भाव है। क्या जी, मेरे मन में क्या है कि आपका किसी प्रकार से उपकार हो जाए, प्रभु की कृपा हो, आप कहीं पढ़ लिख गए तो फिर सुख तो उसी माता को देंगे ना, सुख तो अपने परिवार के लोगों को ही आप देंगे। लेकिन मुझे क्या मिलेगा, तो यदि आप पढ़ लेंगे तो मुझे पुण्य मिलेगा। क्या मिलेगा जी, मुझे पुण्य मिलेगा। तो मैं पुण्यशाली बनूं और आपका जीवन भी पुण्य से भर जाए, इसके लिए मैं चाहता हूँ। नहीं तो मेरा कुछ क्या बिगड़ने वाला है। तो प्रभु की कृपा हो, आपके हृदय में सुंदर भाव उत्पन्न हो। जैसे मेरे हृदय में कोई स्वार्थ तो है नहीं कि आपके रहने से मेरा ये काम हो जाएगा, कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। बस प्रभु की कृपा हो, आपके हृदय में सुंदर भाव बने, पढ़ाई लिखाई करके आप लोग अच्छे व्यक्ति बन जाए। क्या बन जाए, अच्छे व्यक्ति बन जाए, यही भाव है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। माता पिता सास ससुर की अत्यंत शुश्रूषा करे, यहाँ तक पढ़ाई हुई है ना। तो इसके आगे कल पढ़ेंगे। आप सबको नमस्ते, ओम।